नमस्कार, शाम के 7 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। मध्य प्रदेश बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग का अलर्ट अब डराने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिनमें राजगढ़, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर जिले शामिल हैं। वहीं चंबल संभाग के जिलों के साथ शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, धार, देवास, नरसिंहपुर, निवाड़ी और सागर जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कौन कौन से जिले हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 6 जिले हैं: शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, गुना, अशोकनगर। यहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 17 जिले ऐसे जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है: सीहोर, होशंगाबाद, दतिया, देवास, पिपरिया, टीकमगढ़, निवाड़ी और सागर। ये वो जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो 6 जिले ऑरेंज अलर्ट और कम से कम 17 जिले ऐसे जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि खतरा अभी टला नहीं है। आने वाले दिनों में और बारिश हो सकती है और हालात और बिगड़ सकते हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और ये 4 तस्वीरें बयां करेंगी कि कैसे आसमान से आफत बरस रही है मध्य प्रदेश में। भारी बारिश के कारण हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इससे स्थिति और भी बिगड़ने की आशंका है। सिंध नदी में उफान के चलते भिंड जिले के हालात खराब हो चले हैं। शिवपुरी में लगातार सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी ओर मुरैना में स्टॉप डैम पर बना 8 मीटर लंबा कीवोल टूट चुका है। यहां डैम 5.95 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। तो भिंड में सिंध नदी तबाही मचा रही है। सिंध नदी की उफनती लहरों ने गांव में घुसकर सब कुछ उजाड़ दिया है। सैलाब इतना भयंकर है कि पानी के प्रहार से इंदुरखी पुल बाढ़ में बह चुका है। भिंड जिले में बाढ़ से मची तबाही से हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। ग्रामीण इलाकों में लोगों के घर उजड़ गए हैं, मवेशी बह गए हैं, खेतीबाड़ी पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। ग्वालियर चंबल अंचल के कई जिलों में पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश हो रही है और हालात ये हैं कि बारिश अब आफत का पर्याय बन चुकी है। शहर में जितने भी नाले हैं, नदियां हैं, सभी उफान पर है। बहादुरपुर में जल भराव के चलते कुछ मकानों को खाली कराया गया है तो घरों की छत पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जल भराव को देखते हुए होमगार्ड तैनात किए गए हैं। कलेक्टर अभय वर्मा खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बोरी हटा। बड़ी खबर आपको बता दें, अशोकनगर में सेना और एनडीआरएफ रेस्क्यू संभालेगी। अब सीएम शिवराज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। अशोकनगर में फंसे 50 लोगों के रेस्क्यू को लेकर यह बातचीत हुई है। बारिश में हेलीकॉप्टर ना उड़ा पाने से राहत बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। अब केंद्र जो है एनडीआरएफ की और सेना की कुछ और टीमें जल्द ही अशोकनगर पहुंचेंगी। तो ये बड़ी खबर अशोकनगर से हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचने में भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सेना और एनडीआरएफ जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन संभालेंगे। 50 लोग कम से कम फंसे हुए हैं, जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से फोन पर बातचीत की। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। प्रमोद, कब तक की टीमें यहां पर पहुंच जाएंगी? 50 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जो पिछले दिनों शिवपुरी, श्योपुर में जो बाढ़ का कहर था वो अशोकनगर में भी कहर बरपने लगा है और लगभग आधा दर्जन गांव अशोकनगर के बाढ़ की चपेट में है। 50 मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की है और उनसे रेस्क्यू को लेकर बेहद अहम चर्चा हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कितनी देर में टीम पहुंची है, लेकिन एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई है। राजधानी भोपाल से भी एसडीआरएफ की टीम भेजी गई है। एनडीआरएफ की टीम के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा की है। इसके साथ साथ देखिए पानी का बहाव तेज है तो सीएम ने बेहद अहम बात ये की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कि रेस्क्यू के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर यदि वहां पर समय से पहुंच जाता है तो जल्दी लोगों को जो बाढ़ में फंसे हुए उनको निकाला जा सकता है। देखिए बेहद अहम ये भी है कि एनडीआरएफ की टीमों को वहां पर सीएम ने कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा की है। एक आर्मी की टीम को वहां पर पहुंचाने के लिए कहा है। एसडीआरएफ की जो अतिरिक्त टीम है वहां पर पहुंच गई है
और गुना जिले का जो सोड़ा गांव है वो भी पानी से गिर गया। तो बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि ये टीमें कब तक यहाँ पहुंचती हैं और जल्दी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। विदिशा जिले में लगातार हो रही बारिश मुसीबत बन गई है। बारिश की वजह से नदी नाले यहां उफान पर हैं। जिले की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं और तहसीलों से गांव का कनेक्शन टूट चुका है। सिरोंज, गंजबासौदा, शमशाबाद में हालात बेहद खराब हैं। शमशाबाद में संजय सागर बांध के 7 गेट खोलने पड़ गए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। गंजबासौदा में पारासरी नदी कहर बरपा रही है। बाढ़ के हालात के चलते प्रशासन ने कई रास्तों को बंद कर दिया है और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। तो विदिशा में बाढ़ से हालात खराब है। यहां पान की गुमटी से टकराकर मंदिर का गुंबद गिर गया है। दरअसल जिले की कुरवाई तहसील के ग्राम जोनाखेड़ी, मदौखेड़ी, पराशरी में गांव डूब गए। सूचना मिलते ही पहुंची प्रशासन की टीम ने 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। साथ ही दूसरे लोगों के लिए बचाव कार्य जारी है। मदौखेड़ी और जोनाखेड़ी में खुद तहसीलदार रेस्क्यू टीम के साथ मोटर बोट में बैठकर लोगों की मदद करते दिखे हैं। सिरोंज पंचकुइया मंदिर पानी में बहती आ रही पान की गुमटी से टकराकर टूट गया है और साथ ही सिरावद में एक मकान भी गिर गया। इस घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। विदिशा में कई गांव पानी से घिर गए हैं। शमशाबाद के सोमवारा गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है, जिसमें 14 लोग फंस गए थे। प्रशासन की टीम ने ना पहुंचने पर ग्रामीणों ने ही राहत बचाव कार्य शुरू किया है और रस्सी के सहारे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। क्षेत्र में 6 दिन से लगातार बारिश हो रही है। जलस्तर बढ़ने की वजह से सगर डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ प्रभावितों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। बारिश की वजह से जिले के खिलचीपुर में गंगा नदी भयंकर उफान पर है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि नदी पर बना छोटा पुल पानी में डूब चुका है और बड़े पुल तक पानी पहुंचने लगा है। यही नहीं, बारिश की वजह से मंदिर जाने तक का रास्ता बंद हो चुका है। साथ ही नदी के पास बने ईंट भट्टे पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। बाढ़ पीड़ित परिवारों को सीएम शिवराज ने बड़ी राहत दी है। सीएम ने घोषणा की है कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को 50 किलो एक्स्ट्रा अनाज दिया जाएगा। प्रदेश में कल अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ये समारोह जैसा आयोजित नहीं होगा, केवल अनाज का वितरण किया जाएगा। अनाज के वितरण की व्यवस्था पर फैमिली 50 किलो जो प्रभावित हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया, वो हम देने की व्यवस्था करेंगे। मंत्रीगण देख लें अपने यहाँ। हमारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम, इन जिलों में हम केवल ये वितरण करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि वो 10 किलो के साथ 50 किलो और दे दें। हम वहाँ कोई वैसा कार्यक्रम नहीं करेंगे हम बहुत समारोह पूर्वक, जहाँ प्रभावित इलाका है वैसा नहीं करना है। लेकिन अनाज तो बांटना ही है हमको। बाकी जिलों में सब जगह कार्यक्रम होगा ही, लेकिन वहाँ अनाज वितरित करना और उसमें हम 50 kg ऐड कर दें। रतलाम पहुंचे प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ने रामेश्वर शर्मा के बयान का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि संकट के समय में भी कांग्रेस राजनीति करती है। कांग्रेस में कभी सहयोग की भावना नहीं रहती है। बाबा महाकाल के दर्शन कर कांग्रेस को सद्बुद्धि देने की कामना की है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बाढ़ के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए तर्क दिया था कि वाजपेयी सरकार के नदी जोड़ो अभियान को यूपीए सरकार नहीं रोकती तो हालात ये नहीं बनते। रामेश्वर शर्मा जी हमारे जिम्मेदार विधायक हैं। उन्होंने कहा होगा तो निश्चित रूप से सोच समझ के ही कहा होगा, पर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, और ये मैंने आज महाकाल महाराज से ये प्रार्थना भी की है कि एक तो हमारे क्षेत्र में कोई विपत्ति नहीं आए, सुख और समृद्धि रहे। दूसरा, इन कांग्रेसियों को थोड़ी सद्बुद्धि जरूर दें।
मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम पर काबू पाने के लिए अब यूपी के योगी मॉडल को अपनाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी के गुंडा नियंत्रण एक्ट की तर्ज पर अब शिवराज सरकार एमपी में गैंगस्टर एक्ट लाने की तैयारी कर रही है और इस अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी गृह विभाग और कानून विभाग को सौंप दी गई है। इसमें यूपी के गुंडा नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों को शामिल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसके तहत पुलिस के अधिकार बढ़ाए जा सकते हैं। साथ ही पुलिस रिमांड की अवधि 14 दिन से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है ताकि पूछताछ के लिए अधिक समय मिल सके। साथ ही पुलिस को आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार मिल सकता है। आपको बता दें कि इस एक्ट का इस्तेमाल मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, गौहत्या, बंधुआ मजदूरी, जाली नोट, नकली दवाओं के कारोबार, अवैध हथियारों का निर्माण और व्यापार और अवैध खनन जैसे अपराधों में किया जा सकता है। इस अधिनियम के दायरे में ऐसे सभी अपराध शामिल हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा आरोपी शामिल हों। तो एमपी सरकार ने जैसे ही गुंडा एक्ट बनाने की बात कही, इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने गुंडा एक्ट पर ऐतराज जताया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर इस कानून का इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का हाथ संगठित अपराध के साथ, इसीलिए कांग्रेस का इस कानून पर ऐतराज करना लाजमी है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हम यूपी और महाराष्ट्र की तर्ज पर गुंडा एक्ट ला रहे हैं और संगठित अपराध जहां भी होगा उसे खत्म करेंगे। दुष्कर्म के मामले में बच्चों के पार्लियामेंट में कल रिपोर्ट आई, नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश और कानून बना चुके हैं। ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर इस्तेमाल? इसलिए कि कानून है पहले से, उन कानूनों पर क्यों रिएक्ट कर पाते? इच्छा शक्ति नहीं है। और इस मामले में सरकार अभी तक पूरी तरह से फेल हुई है और इसलिए एक लोगों का ध्यान बांटने के लिए सब हो रहा है। संगठित अपराध, संगठित गिरोहों को नेस्त नाबूद करने के लिए कानून का भी सहारा लेंगे, लेकिन अगर अपराध कंट्रोल नहीं हुआ तो अपराधी को रोकने के लिए जो पुलिस को एक स्वाभिमानी दस्ता के रूप में तैयार करेंगे और उसको पूर्ण छूट दी जाएगी। संगठित अपराध कोई भी गिरोह करेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से भी उसका वास्ता हो, अपराधी के साथ जो व्यवहार होता है वही व्यवहार होगा।